सर से कि वो मंच पर आए और हमारी प्रतिभाओं को सम्मानित करें। देवराज जी आ रहे हैं। अनिल कुमार जी हमारे आजाद के कोषाध्यक्ष साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और हमारी प्रतिभाओं को सम्मानित करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारी प्रतिभाओं को कि मंच के करीब आए। रंजन विकास सरवाव प्रभुदेवाजी कल्याण, आपका सिलेक्शन एमबीबीएस के रूप में जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। और शुभम सरवाव ओम प्रकाश जी, इनका भी सिलेक्शन एमबीबीएस के रूप में सिलेक्ट हुए, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारे रंजन सरवाव भागीरथ जी बालूपाल, आपने कक्षा 10 में 85% अंक अर्जित किए हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। हरिशंकर सरवाव भवनराम जी, आपने कक्षा 10 में 84 अंक अर्जित किए हैं। जोरदार तालियों के साथ में हमारी प्रतिभाओं का सम्मान कीजिए। खुशी गर्ग, डॉक्टर दुर्गा शंकर जी गर्ग, आप मंच पर पधारे, आपने कक्षा 10 में एक जोरदार ताली के साथ में स्वागत कीजिए। हिमांश सरवाव ओम प्रकाश जी बढ़िया, कक्षा 10 में आपने 81 अंक अर्जित किए हैं। हिमांश मंच पर आइए। हिमांशु, जोरदार ताली बजाइए। राकेश सरवाव जयनारायण जी बढ़िया, राकेश जयनारायण जी बढ़िया आए हैं तो मंच पर पहुंचे। हंसराज सरवाव गणेश राम जी, राकेश की सिस्टर आई है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। राकेश ने कक्षा 12 में 90% अंक प्राप्त किए थे। हंसराज सरवाव गणेश प्रकाश जी दोया, कक्षा 10 में आपने 86.17 अंक अर्जित कर समाज में अपनी प्रतिभा का दोहन रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा मैं जगदीश प्रसाद सरवाव गुरकाराम जी से आए, आपका सिलेक्शन पीटीए के रूप में हुआ है। आप ये जगदीश जी जोरदार तालियां बजाइए सर। जगदीश जी पीटीए के रूप में सिलेक्ट हुए हैं। आप इस जो भी बेरोजगारी हुआ है, आप अपनी उम्मीद है आशा है कभी खोए नहीं, आप किसी उम्र में सर्विस लग सकते हो। सर ने साबित करके दिखाया। कब लगे सर आप? कितने साल हो गए? 14 दिन बाकी थे। बोलो आप अपने बारे में मैं जगदीश प्रसाद अर्जुन नागौर जिले में मैं 2013 के अंदर मेरे को पास हुए था, लेकिन उम्र के अंदर मेरे को निकाल दिया गया और उसके बाद मेरे को अब तक 2018 में वैकेंसी आई तो उसमें मेरे को 8 साल की छूट दी गई। 8 साल की छूट दी गई तो उसमें मेरे 14 दिन ही बाकी थे। फिर मैंने सोचा ये मौका लाट आ गया, अब नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद जगदीश प्रसाद जी, आप सतत प्रयास करते रहे, कहीं न कहीं आप जो आपका लक्ष्य है उसको जरूर प्राप्त करेंगे। मैं निवेदन करूंगा विकास मंच पर आए। विकास प्रदेश सचिव राजकुमार जी पन्नू का लड़का है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। धन्यवाद सर। आप
वापस जा न सका तेरी नदियों
मनोज सिंगल से इस शानदार चित्रकारी जो कि आप सबके सामने लाइव और इस समाज के अंदर हमारे चित्रकारों को आगे लाने के लिए अगले गुरुजन व मंचस्थ को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं प्रिया मेघवाल आपके समक्ष कुछ दो शब्द प्रस्तुत करना चाहती हूँ बेटी को लेकर, बेटी की शिक्षा को लेकर। आज हमारे संपूर्ण भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है और इस अभियान के अंतर्गत अत्यधिक लोग जागरूक हुए हैं और उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया है, लिखाया है। पर इस अभियान के अंतर्गत अत्यधिक वह भी लोग हैं जो शामिल नहीं है। मैं उन्हें सबसे ज्यादा प्रेरित करने के लिए कहना चाहती हूँ कि आज ये मुकाम है जो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बदौलत है, जिन्होंने बेटी की शिक्षा को लेकर सबसे पहले महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैं सबसे पहले कोटि कोटि उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज बेटी वो हर मुकाम पार कर रही है जो पुरुष कर रहे हैं या लड़के कर रहे हैं। बेटी सब क्षेत्र में आगे है, पर कई कई जगह बेटियों को पढ़ाया नहीं जा रहा। मैं उन परिजनों या उनके माता पिता को ये कहना चाहती हूँ, आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं। बेटी कोई अभिशाप नहीं है, कोई बोझ नहीं है। बेटी आपका अभिमान है। अगर बेटी पढ़ेगी तो ही देश बढ़ेगा। अगर बेटी पढ़ेगी तो ही देश बढ़ेगा। और बेटी को लेकर मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आज यहाँ पे मैं हूँ जो कुछ मेरे पापा की वजह से हूँ। मैंने 10th पास किया और मैं अभी 11th में हूँ। मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है और वो हमेशा ही मुझे मोटिवेट करते रहते हैं पढ़ाई के क्षेत्र को लेकर। और मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर में बेटियों को लेकर पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि बेटी वही मुकाम है जो पार कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। उसको लेकर मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ, When a man educates a family develop, when a man educates a family develop, when a woman educates a national develop। जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो उसके परिवार का विकास होता है। जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो उसके परिवार का विकास होता है। जब एक महिला शिक्षित होती है ना तो पूरे राष्ट्र का विकास होता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार सर मंतूराम ने क्या आप थर्ड के टीचर में सिलेक्ट हुए, थर्ड के टीचर और पीटी दोनों में सिलेक्ट हुए। आपका जोरदार ताली के साथ स्वागत। हिमांशु सन ऑफ अशोक कुमार की कक्षा 10 में आपने 82.81 प्राप्त कर समाज का अपना नाम रोशन किया है। आप भी आए। वेद प्रकाश सन ऑफ बोमाराम जी राजस्थान स्टेट चैंपियनशिप राइफल में आपने अपनी प्रतिभा का लोहा बनाया है। आप भी आइए, जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत कीजिए। बुद्ध प्रिया डॉक्टर रविदास जी सिविल डिफेंस के लिए आपने जो सेवाएं दी है, 72 दिन कोरोना काल में आप सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। शिव कुमार जी मंच पर आए। आपने सेकंड ग्रेड हिंदी में सफलता अर्जित किए। वरिष्ठ अध्यापक के पद पर आप मंच पर आए और आप जोरदार तालियों के साथ में सर का सम्मान करें। आपको बधाई शिव कुमार जी। भूपेंद्र सनोप शिवरतन जी पीबीएफ में आप स्टाफ नर्स हो। आपकी सेवाएं शानदार है, उत्कृष्ट कार्य करने के कारण अचानक आपको सम्मानित करते हुए अति हर्ष महसूस कर रहे हैं। कैलाश जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कैलाश जी सनोप हरिकिशन जी एलडीसी ग्रुप में आप सिलेक्ट हुए हैं। आप चांडासर से हैं। आपका
बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नंदलाल जी, सन ऑफ मुलाराम जी, आप भी एडीसी में सेलेक्ट हुए, चार्टर से बिलोंग करते हैं। ज्योति, सन ऑफ ओम प्रकाश जी खुराओ, कक्षा 10 में आपने 86.33% अर्जित किए हैं। हमारे बीच में ओम प्रकाश जी सर खुद मौजूद है, वो आ रहे हैं अपनी मीडिया का सम्मान लेने के लिए। जोरदार तालियों के साथ सम्मान ओम प्रकाश जी। गजराज, सन ऑफ मोकाराम जी मेघवाल, ईवीएम में आप उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं, इसके लिए अजाक आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस हो रहा है। गजराज जी जल्दी आइए। केवल कृष्ण जी, सन ऑफ मोहनलाल जी, पीएम में उत्कृष्ट सेवाएं लेने के कारण अजाक आपको सम्मानित कर रहा है। राजलक्ष्मी लेखाला, सन ऑफ मोडाराम जी लेखाला, सीएससी नापास में स्टाफ नर्स के रूप में कार्य है। दीपक जी आए राजलक्ष्मी जी का सम्मान लेने के लिए, धन्यवाद दीपक जी। सुनीता भानीराम जी, सीएससी नापास में आप स्टाफ लीजिए। धन्यवाद सर, आप अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम में आगे कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर जगदीश प्रसाद सन ऑफ टिकुराम जी, विकास शर्मा सन ऑफ गजानन जी शर्मा, बंसीलाल सन ऑफ ओम प्रकाश जी, गणेश सन ऑफ जगदीश प्रसाद जी, लोकेश कुमार सन ऑफ मालूराम जी रिक, कमला देवी वाइफ ऑफ कमरचंद जी, भवनलाल नायक पुत्र श्री किशन लाल नायक, डोंगराम सन ऑफ गोविंदराम जी, विनोद सन ऑफ मुंशीराम जी, मगरलाल सन ऑफ तुलसीराम जी मेघवाल, रजनीश पवार सन ऑफ रेवतराम जी पवार, रघुवीर दयाल पुत्र श्री डोंगराम जी, जगराम जी, पन्नू सन ऑफ पुनाराम जी, गोरखाराम जी पुत्र नानकराम जी, ज्योति प्रकाश कोले पुत्र श्री बोधराज जी, डॉक्टर प्रेम कुमार पुत्र श्री प्रभुराम जी, नीरज कुमार परमाराम जी और भवानी शंकर सन ऑफ मगराम जी, हरीश चंद्र सन ऑफ मगराम जी मेघवाल, सुनील कुमार सन ऑफ हरिराम जी मेघवाल। इन तमाम साथियों ने रक्तदान किया था, वो अपने प्रशंसा पत्र यहाँ से प्राप्त करें। दिनांक 11 अप्रैल 2021 को महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती के शुभ अवसर पर 625 यूनिट का रक्तदान आपसे दिया है। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं निमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर हमारी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए डॉक्टर कालूराम जी पड़ियार, जो कि अजराक के जिला अध्यक्ष हैं, डॉक्टर सुमित्रा जी और प्रेमलता जी बुनकर मंच पर आए। डॉक्टर कालूराम जी, प्रेमलता जी मंच पर पहुंचे। सनो भोगराम जी जन कनिष्ठ शाही के रूप में सेलेक्ट हुए हैं। सुंदरलाल सनो भोरलाल जी गुराव कनिष्ठ शाही के पद पर आप सेलेक्ट हुए, आप मंच के करीब आए। निर्मल जयपाल सनो सोम प्रकाश जी एमबीबीएस में आप सेलेक्ट हुए, आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करते रहे और आप मंच के करीब आते रहे। जगदीश सनो ओम प्रकाश जी गड़ेला जूनियर असिस्टेंट, अलीबाई जी सनो भूषाराम जी लेखाला, आप भी मंच पर आए, आपने देदान किया है, इसके लिए आपको सम्मानित किया जाएगा। तेज चावलिया सनो राकेश जी चावलिया राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन द्वारा सम्मानित हुए, इसलिए आपके मंच पर आए, आपको भी अचानक सम्मानित करेगा। सिल्की डॉक्टर श्री हनुमान प्रसाद जी ने किया, कक्षा 12 में आपने 84.55% अंक अर्जित किए। सालू डॉक्टर श्री किशन जी ने किया, एमबीबीएस में आप सिलेक्ट हुए, आप भी मंच के पास आए। सुरेंद्र कुमार ने किया, रमेश कुमार जी ने किया, आयुर्वेदिक कंपाउंडर सेकंड ग्रेड के पद पर आप सिलेक्ट हुए, आप सब मंच के करीब आए। पदस्थापित है अजाक आपको सम्मानित करते हुए खुद गौरवान्वित महसूस हो रहा है। भारती डॉक्टर श्यामलाल जी जवा, भारती
रमेश जल सदर ओकाराम जी निर्मल जी जयपाल का राजकुमार सदर मोहनलाल जी बैंक ऑफ बड़ौदा में आप हैं, आप मंच पर आइए। प्रमोद कुमार सदर आसुराम जी कक्षा 12 में आपने 83.30% अंक प्राप्त किए। प्रमोद कुमार। हरिभाई जी सदर भूसाराम जी लिखा। प्रमोद जी का भी आप ले रहे हैं। क्षेत्रों में अपना लोहा बनवा रही है। सिल्की कक्षा सिल्की कक्षा 12 में आपने 84.55% अंक प्राप्त किए। गुरप्रीत जी माता जी ने किया। जोरदार ताली के बंदी स्वागत कीजिए। सालू डॉक्टर किशन लाल जी ने किया। सालू सिल्की की सिस्टर है और उसने एमबीबीएस में अपना प्रवेश किया है। आप जोरदार तालियों के साथ में हमारे होनहार बच्चों का सम्मान कीजिए। सुरेंद्र कुमार पिणिकिया पुत्र श्री रमेश कुमार जी ने किया। मंच पर आए। आप आयुर्वेदिक कंपाउंडर सेकंड ग्रेड के रूप में आप कार्यरत हैं। आप अजाक से सम्मान प्राप्त करें। आप जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। बाबा साहब की प्रमोशन का आज कार्यक्रम आयोजित है। जन्म समारोह समझ के SC/ST द्वारा अति कार्यक्रम कार्यरत। निश्चित रूप से बाबा साहब के बारे में बच्चों ने भी कहा है, मेचोर पर्सन ने भी कहा है, जागरूक लोगों ने भी कहा है। कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं तो एक गीति का प्रस्तुत करूँगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बाबा साहब के बारे में कहने को तो कुछ रातें भी निकल जाती है और बाबा साहब ने तो पूरा जीवन ही अपना है, जो क्या है कि जाग के गुजारा है। 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। आज की शिक्षण संस्था में ये लिखा जाता है कि ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवा प्रस्थान, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को तो ज्ञानार्थ के लिए भी बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ा था। तो उस ज्ञानार्थ में बच्चा जब पहली कक्षा में प्रवेश करता है तो उसको वर्णमाला की बातें की जाती है, पर बाबा साहब के बारे में तो सीधी संस्कृत की वर्णमाला क्या होती है ये उनसे प्रश्न पूछा जाता है, फिर आपको प्रवेश दिया जाएगा। पर चूंकि बाबा साहब ने उस बात पे भी खड़े उतर के संस्कृत की वर्णमाला को भी पूरे अक्षर से बताकर इन मनुवादी व्यवस्था, हिंदू व्यवस्थाओं और इस दलित वर्ग के लोगों को पीड़ित करने की बात को ललकारते हुए आगे बढ़े। और भीमाबाई ने और रामजी राव ने एक ही बात की थी कि संस्कार के रूप में, पर इन बातों के लिए बहुत कुछ कहने को मिलता है, तो मैं तो छोटी सी गीति का प्रस्तुत करूंगा। हमारे सामने हमारे देवराज आर्य सर भी बैठे, मदन जी भी बैठे और अन्य डॉक्टर साहब भी बैठे, हमारे साथी रेखा राम जी पन्नू भी बैठे। सबको मैं जय भीम करते हुए गीति का प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई गलती हो तो मैं निश्चित रूप से क्षमा प्रार्थना करूँ। मानव की आजादी के रखवाले, देश की खातिर जान लुटाने वाले, क्या हाथ सुनाऊं दिल दहलाने वाले, देश को जरूरत तेरी, वापस आ जा प्यारे, ओ बाबा भीम हमारे, ओ बाबा भीम हमारे। जय 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 भीम महान, जय जय भीम महान, जय जय भीम महान,
दलितों का हक कायम करने वाले, सुर में सुर मिलाकर बोलो जय जय भीमा, जय जय भीमा, जय जय भीमा, जय जय भीमा, जय जय भीमा। भारत का संविधान रचने वाले, समता का अधिकार दिलाने वाले, भारत का संविधान रचने वाले, समता का अधिकार दिलाने वाले, जग को उजियारे में लाने वाले, आगे कदम बढ़ाकर बोलो जय जय भीमा, जय जय भीमा, जय जय भीमा, जय जय भीमा, जय जय भीमा। मनु के काले कानून तोड़ने वाले, कष्ट मुसीबत हंस कर सहने वाले, मनु के काले कानून तोड़ने वाले, कष्ट मुसीबत हंस कर सहने वाले, स्वाभिमान से जीना सिखाने वाले, दलितों के मसीहा की बोलो जय जय भीमा, जय जय भीमा, जय जय भीमा, जय जय भीमा, जय जय भीमा। बाबा साहब ने जब दलितों के लिए सब कुछ दे दिया तो दलित के युवाओं ने, दलित के बुजुर्गों ने, दलित के युवाओं ने और दलित के बच्चों ने एक वादा बाबा साहब से किया था। लास्ट की कड़ी में यही है कि तेरे अधूरे काम करेंगे सारे, तेरे अधूरे काम करेंगे सारे, तेरी राहों पे चलेंगे सारे, तेरे अधूरे काम करेंगे सारे, तेरी राहों पे चलेंगे सारे, चाहत तेरी पूरी करेंगे सारे, सबके लबों पे आता है फिर जय जय भीमा, 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 जय भीम। लास्ट में एक बात कहूंगा, किसी को बुरी लगे तो भले लगे। बाबा साहब ने जब युवावस्था में संघर्ष शुरू किया था तो देश के दलितों को ये बात याद थी, देश के दलितों को इस बात की जरूरत थी कि बाबा को हमारे शोषण जो मनोवैज्ञ व्यवस्था से हिंदू संस्कृति के लोग, जो हिंदूवादी लोग कर रहे हैं दलितों पे जुल्म और अत्याचार, उसको मिटाने के लिए तो आना हमारे पास। और फिर आज की इस जरूरत में वादा तो हमने जरूर किया कि तेरे अधूरे काम करेंगे सारे और चाहत तेरी पूरी करेंगे सारे, पर माफ करना बाबा साहब ने समस्त दलितों को एक करने के लिए बात की थी। उनका एक ही लक्ष्य था कि देश का पूरा दलित एक हो, पर आज बड़े शर्म के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़े ही क्या कहूं मैं, उसके साथ कहना पड़ता है कि दलित समाज हर बातों में बंट रहा है, हर बातों में विभक्त हो रहा है। इसके लिए पुनः बाबा साहब को ध्यान देश का दलितों के लिए आने की जरूरत है। जय भीम, जय भीम। ओम प्रकाश जी 12वीं क्लास 84%, जानवी सरवटे, अजय जी सरवटे 10वीं क्लास 81%, जीतेंद्र ओम प्रकाश जी लीलर एलडीसी में सेलेक्ट, भावेश जी खाड़िया, भंवरलाल जी खाड़िया 10वीं क्लास 91% और 10वीं क्लास 90.17%, मोहित कुमार सन ऑफ किशोर कुमार जी 00, रमेश जी जन पोखरराज जी कनिक साई में सिलेक्शन है, सुंदर भंवरलाल जी पुराव पोस्टल असिस्टेंट, सुनीता संतोष कुमार जी पुराव वेटनरी ऑफिसर में सिलेक्शन है, प्लस पीजी ऑल इंडिया 16वीं रैंक एससी कैटेगरी। विजय दारू ओम प्रकाश जी एलडीसी में सिलेक्शन, दिनेश जी
और हनुमाना राम जी एलडीसी सिलेक्शन सुमन पवार, प्रेमराज जी पवार। टीचर मिश्री बाबू जनागर, हेमचंद जी जनागर। संतोष अटीला, रामचंद्र जी पीबीएम और श्रवण जल पीबीएम। ये सभी तैयार रहे और अतिथि के रूप में है सम्मानित करने के लिए श्रवण जी पड़ियार एओ, सुंदरलाल जी लूना नर्सिंग ग्रेड 5 पीबीएम और मनोज जी श्रीदेव आगे आए। श्रवण जी पड़ियार, सुंदरलाल जी लूना और मनोज जी श्रीदेव आगे तैयार है। मनीषा के भाई आए हैं। जानकी जी सरवटे, अजय जी सरवटे 81%। जितेंद्र ओम प्रकाश जी लीडर एलडीसी, जिनका नाम बोला जा रहा है वो आगे तैयार रहे, समय की थोड़ी कमी है। भावेश खाड़िया, भवनलाल जी खाड़िया 91%। भावेश जी खाड़िया, जानकी सरवटे, भावेश खाड़िया। मीनाक्षी डॉक्टर ऑफ मिठनलाल जी आगे तैयार है। नमन भूपेंद्र जी नेशनल मेडल जूडो कराटे। और जो आते रहते हैं वो अपना नाम भी वेरीफाई करवाते चले। जितेंद्र ओम प्रकाश जी जूनियर असिस्टेंट। गोपाल जगदीश जी जयपाल जूनियर असिस्टेंट। जेठाराम गंगाराम जी चीनिया जूनियर असिस्टेंट। जिनका नाम बोला जा रहा है वो अपने नाम का वेट ना करते हुए आगे मंच की ओर प्रस्थान करें। कोमल जयपाल, हियाराम जी जयपाल 88%। पूजा जयपाल, भगवान राम जी जयपाल 91%। आदित्य गोल्ड, नथु सिंह जी गोल्ड, उनके भाई हैं। मोहित कुमार, किशोर कुमार जी डब्ल्यू एसएससी सीजीएल के द्वारा सिलेक्ट हुए। मोहित कुमार जी। रमेश जल, पोकर राम जी। विजय दारू, ओम प्रकाश जी एलडीसी में सिलेक्शन। दिनेश हनुमाना राम जी एलडीसी सिलेक्शन। सुमन पवार, प्रेमराज जी पवार। सुमन पवार के भाई मदनलाल। मिश्री बाबू जनागर, खेमचंद जी जनागर, इनका देहदान के लिए है। संतोष अटीला, रामचंद्र जी पीबीएम में उत्कृष्ट कार्य के लिए। श्रवण जल पीबीएम में
उत्कृष्ट कार्य के लिए अब आगे की माइक संचालन का कार्य रतन लाल जी करेंगे। सचिन पुत्र श्री मूलचंद जी रैंक 85.80%, 10वीं में पूजा नारायण जी चौहान 12 में 90% तालियां। इन सबको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा भंवर जी खारेडिया साहब, रतन जी जीनकर जी, राजेंद्र और गुरसा और बिकाराम जी मेघवाल। आप मंच पर आए और इन प्रतिभाओं को सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भंवर जी का, रतन जी का, राजेंद्र और बिकाराम जी। और सचिन पुत्र श्री मूलचंद जी रैंक 10th क्लास 85% लाए हैं, 0.80 86%। सचिन जी जहां के भी मेरी आवाज को सुनने आए। पूजा पुत्री श्री नारायण जी चौहान 90.7% आए 12th में। जोरदार तालियां पूजा के लिए। रतन जी प्लीज। भंवर जी मैं सब कुछ इनाम रहे हैं 10-20। सुलोचना पुत्री श्री नारायण जी चौहान मंच पर आ गए। 80.33% 10th क्लास में इन्होंने प्राप्त किया है। आजाद परिवार आपको इस प्रतिभा के लिए सम्मानित कर रहा है। जोरदार तालियां। अमरचंद जी मंच की ओर पधारे। द्वितीय श्रेणी में इनका सिलेक्शन हुआ है। जोर है। रेखाराम जी पन्नू जी की पोती है। मंच की ओर आए। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। आप मंच पे आ जाए। जल्दी जल्दी आते रहे मंच की ओर ताकि समय बचे। सरवण जल पूनम चंद जी नर्सिंग स्टाफ। साक्षी कुराव पुत्री श्री टीकू राम जी कुराव 12th के अंदर 80.20% लेकर आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें साक्षी का। अजय पुत्र श्री ओम प्रकाश जी पवार, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, एडीसी में सिलेक्शन हुआ है अजय का। ओम प्रकाश जी पवार। कंचन पुत्री श्री गिरधारी लाल मेघवाल 10th के अंदर 89% आए हैं इस बच्ची के। मुकेश पुत्र श्री भंवर लाल जी कड़ेला 2य श्रेणी अध्यापक में इनका सिलेक्शन हुआ है। प्रदीप कुमार जी पुत्र श्री प्रभु दयाल जी आकर तैयार हैं मंच के पास। 85% आए 10th क्लास में। मलूक चंद पुत्र श्री देवचंद्र 10th क्लास में 87.67% आए इनके। राजकुमार कन्यालाल मेघवाल नापा सर 1st ग्रेड, राजस्थान में पहली रैंक 80 से। निखिल पुत्र श्री राजेंद्र जनागर। मलूक जी। इसी क्रम में हरीश पुत्र श्री सरोज कुमार जी परिहार एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है। जोरदार तालियां। राजकिशन पुत्र श्री चांद्ररतन जी खुराब राजस्थान स्टेट चैंपियन है राइफल एंड पिस्टल में 2021 से। बहुत ही बड़ी प्रतिभा। 19वीं राजस्थान स्टेट चैंपियनशिप राइफल के अंदर इन्होंने पदक प्राप्त किया। जोरदार तालियों से स्वागत करें राजकिशन पुत्र श्री चांद्ररतन जी खुराब। तो तालियां होनी चाहिए। हम सबके उद्धारक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा फुले, माता सावित्रीबाई और तमाम महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए बाबा साहब की जयंती की अग्रिम बधाई पेश करता हूँ आप सभी को। सम्मानित मंच, सम्मानित प्रांगण, क्योंकि आज का कार्यक्रम
प्रतिभाओं के सम्मान का कार्यक्रम था और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम थोड़ा लंबा चला। जब कार्यक्रम लंबा चलता है तो थोड़ी सी उसकी एक माइनस पॉइंट ये होता है कि फिर वो ओवर हो जाता है। मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आजाद और आजाद के सभी पदाधिकारियों को, टीम, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और साथ ही यहाँ पर जितनी भी प्रतिभाओं ने सम्मान ग्रहण किया है उन सबको भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई पेश करता हूँ। आज यहाँ देख करके बहुत ही हर्ष हुआ कि न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, यानी कि मल्टी क्वालिटीज के अंदर हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा लखीराम जी ने अपनी बात के अंदर कहा था बाबा साहब के लिए कि उनको ये सम्मान क्यों मिला, कि उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया। ऐसे ही एक रोड्स फेलोशिप है, नोबेल हर साल मिल जाता है लेकिन रोड्स फेलोशिप रेयर मिलता है। रोड्स का भी यही है कि एक आदमी वो हर क्षेत्र में कुछ न कुछ जिसका कंट्रीब्यूशन हो, सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं। तो ऐसी प्रतिभा के धनी हमारे बाबा साहब थे। शायद वो फेलोशिप उस समय शुरू हुई या नहीं मुझे पता नहीं है। तो आज जो प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है उन सभी प्रतिभाओं को उन्हें और उनके माता पिता को धन्यवाद देते हुए एक चीज मैंने यहाँ पर जो नोटिस की विशेष रूप से वो ये कि बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। जितने मार्क्स के मामले में जितने बच्चियों को सम्मानित किया गया है उसकी तुलना में लड़के कम आए हैं, जबकि होना तो लड़कों का ज़्यादा चाहिए था। क्योंकि आज भी सच्चाई ये है कि अवसर बच्चियों के मुकाबले में बच्चों को ज़्यादा मिल रहा है। बच्चे और अच्छा करें, बच्चियाँ अच्छा कर रही हैं, वो भी और अच्छा करें। और लड़कों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, दूसरी गतिविधियों के साथ साथ अच्छी उसके साथ पढ़ाई को भी वो करें। एक बात अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि बात चली थी कि महापुरुष हमारे महापुरुष थे। महापुरुष कभी किसी एक का नहीं होता। महापुरुष होता ही वो है जो सबका हो सकता है। किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी एक के लिए काम करने वाला व्यक्ति कभी भी महापुरुष नहीं बन सकता। देवता बन सकता लेकिन महापुरुष नहीं बन सकता। आप इस बात से समझ सकते हैं कि महापुरुष का स्थान कितना बड़ा होता है। महापुरुष होता ही वो है जो मानवता को करके करे। जैसे बाबा साहब ने जैसे किया, महिलाओं के लिए जब संघर्ष किया तो उन्होंने किसी को भी अलग खांचे में नहीं रखा था, क्योंकि महिला के लिए, सभी के लिए जो स्थितियाँ थी वो अच्छी नहीं थी। पढ़ाई लिखाई का साधन नहीं था, उन्हें कोई अधिकार नहीं था, पिता की संपत्ति को उन्हें अधिकार नहीं था, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की क्यों नहीं, और सबके लिए ये था। तो ये जब काम किए तो उन्होंने कभी किसी वर्ग विशेष को अलग नहीं किया। ऐसे ही महात्मा फुले साहब ने जब काम करते थे तो वंचितों के लिए संघर्ष करना ही इन महापुरुषों की सबसे बड़ी देन होती है। और उसी के चलते ये सब महापुरुष बनते हैं और इनके आदर्शों का हमें अनुसरण करना चाहिए। आज आजाद का जो गठन का उद्देश्य था उसमें हम कुछ कदम आगे बढ़े हैं। आजाद का मेन उद्देश्य ये था पे बैक टू सोसाइटी। बाबा साहब के दिए गए आरक्षण के लाभ और अन्य लाभों की बदौलत और उनके द्वारा दिए गए हमारे को मार्गदर्शन और प्रेरणा की बदौलत हम कुछ लोग जो कुछ पा पाए हैं तो उनका ये दायित्व बनता है कि बाकी जो हमारे भाई है उनकी तरफ कुछ सोचें। हालांकि आजाद का उद्देश्य कुछ और था। आजाद का मूल उद्देश्य ये था कि हर समस्या का समाधान राजनीतिक दल नहीं है, चुनाव नहीं। समस्याओं के समाधान के लिए एक और शब्द राजनीति में काम लिया जाता है, कह सकते हो दबाव समूह। दबाव समूह बना के रूप में हम अपना काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए, हर समस्या के लिए अगर अलग राजनीतिक दल बन जाए तो राजनीतिक दल का महत्व खत्म हो जाएगा, वो ताकत खत्म हो जाएगी। तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से अपने उन भाइयों को जोड़ें
जो पीछे रह गए हैं इस दौड़ के अंदर, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, उन्हें किस प्रकार से सपोर्ट दे सकते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो नैतिक सपोर्ट हो, सब तरह से दे करके हम उन्हें आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ा करके और ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि हम सब लोग साथ जुड़ सकें। अभी हरि भाई ने एक क्वेश्चन उठाया था अपनी बात में, और वो जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल जायज है, लेकिन उस प्रश्न के हम सब बराबर पीड़ित भी हैं तो बराबर दोषी भी हैं। समस्या ये है कि हम जातिवाद से तो मुक्ति चाहते हैं, पर जाति से मुक्ति होना नहीं चाहते। सब पता है ईमानदारी से हमें से कौन है जो जाति छोड़ना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि जातिवाद नहीं हो, तब हमारा कहने का मतलब ये होता है कि जो कथित रूप से मेरे से ऊपर वाला है वो मेरे साथ जातिवाद ना करे, लेकिन कथित रूप से जो मेरे से पीछे रह गए उनके प्रति मेरा क्या दायित्व है उधर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। मैं जब भी किसी शादी में या कहीं कोई गुजरना होता वहां जाता हूँ तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि नीचे कौन है, बाहर कौन बैठा। क्या हमें कभी ये एहसास होता है कि जो बाहर बैठा है हमारा भाई है, उसके प्रति मेरा क्या दायित्व है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। न तब जब मैं बात करता हूँ तो कहते नहीं साहब इनका काम ही ऐसा है, क्या करें साहब अभी तक ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो मैंने इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय हमारे बुजुर्ग ऐसे काम करते थे तो उनके साथ जो व्यवहार होता था वो सही था, क्या उसको आप जायज ठहरा रहे हो कि ऐसा करना उचित था। हमें किसी के लिए भी अगर हम किसी और की तरफ नहीं उठाते हैं तो पहले हमें भी लेकिन होना चाहिए कि हम कितने पाक साफ हैं। इसी प्रकार से महिलाओं की जब बात आती है, कहने को हम सभी कहते हैं, लेकिन अभी ये जो पुस्तक दी गई थी जिसके अंदर देख रहे थे, क्या हम अपने घर के अंदर महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे पाते? किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद से ही प्रश्न है और जवाब भी खुद को देना है। अगर आप अपने जवाब से संतुष्ट हो तो मैं आपको बधाई दूंगा। ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए, क्योंकि अब समय काफी हो गया है, आप जो सभी आज सम्मानित हुए उनको और उनके माता पिता को, उनके गुरुजनों को सबको बधाई देते हुए, आजाद की पूरी टीम को, टीम पाठशाला के पूरी चैन सजाई है उनके सभी टीम को सबको बधाई देते हुए इस बात के लिए एक सुझाव रखना चाहता हूँ। आज मैं ये नोटिस कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा कुछ का, लेकिन हमारे कुछ भाई इसमें हिस्सा लेने से वंचित थे। उस वंचित रहने का कारण क्या है मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि कारण क्या है, लेकिन अगर अलग जगाने की जरूरत है, उनको मोटिवेट किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। अगर आपको लगे तो इस सुझाव पर विचार करना। इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय महात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफी अच्छी बात कही। अब प्रतिभा सम्मान समारोह के अंतिम नामों की घोषणा कर रहा हूं। अगर इसमें किसी प्रतिभाशाली का नाम नहीं आए तो आपके बीच में एक टीम मौजूद है, अभी गुस्सा आ रहे हैं कागज पेन लेकर। अगर आपका नाम नहीं आता है तो उनको नोट करवा दें, क्योंकि किसी कारणवश हो सकता है आपका नाम बोला गया हो। आप देवकी पुत्री श्री रूपाराम जी फर्स्ट लेवल और सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में सिलेक्शन हुआ, जोरदार तालियां। टीकमचंद पुत्र श्री पुरखाराम जी टैक्स असिस्टेंट, पुणे में इनकी पोस्टिंग है, रामपुरा बस्ती से इनका सिलेक्शन हुआ, जोरदार तालियां। पंकज भद्रवाल पुत्र श्री भागीरथ जी सरोदिया बस्ती से, एमटीएस दिल्ली में लाइब्रेरी पद पर इनका सिलेक्शन हुआ है। मामराज गंडे पुत्र श्री जेठाराम जी रिडवंसर से एएलपी रेलवे के अंदर लगे हैं। निखिल जनागर पुत्र श्री राजेंद्र कुमार 10th के अंदर 91.17% प्राप्त किए हैं आपने। शिवांगी पुत्री श्री एसएल बैरवा 87% प्राप्त किए हैं आपने। रजत विनती करूंगा कि आप तुरंत प्रभाव से पधारें। राहुल प्रिंस कुमार पवार 10th में 83.83%। राजकुमार जी सुबह से लगे हुए। योगेश पुत्र श्री शिव प्रसाद जी, हंसराज भंवरलाल जी, रजत गंडे, आरती मेघवाल, रूपाराम जी मेघवाल, इनका चयन कनिष्ठ सहायक के पद पर हुआ है। डूंगरपुर में जोरदार ताली से स्वागत कीजिए इनका।
और इन्हीं के परिवार से लग रहा है मुझे देव की पुत्री श्री रूपाराम जी फर्स्ट लेवल और सेकंड ग्रेड दोनों में सिलेक्शन हुआ है। जोरदार तालियां इन्हीं परिवार से। टीकमचंद बुराव पुत्र श्री तुकाराम जी बुराव, आरती और देवकी जी का पूरा साथ दे दें। पोस्टिंग होती है, काफी अच्छा सहयोग रहा है इनका। पंकज भद्रवाल पुत्र श्री भागीरथ जी एमटीएस, संजना पुत्री श्री नारायण कुमार 12th में 80.40% आने पर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बच्ची का। मामराज गढ़े पुत्र श्री जेठाराम जी रेडिवल्सर से निखिल जनागर पुत्र श्री राजेंद्र कुमार 10th में 91.17%। शिवांगी पुत्री श्री एसएल बैरवा 87% प्राप्त किए आपने। नीरज बालपाल भुवनचंद मेघवाल आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बच्चे का। पूजा पुत्री श्री ओम प्रकाश लीलर 12th में 85%। सुनील पुत्र श्री ओम प्रकाश लीलर बेड़ासर 83%। बास्केटबॉल में संभाग स्तर पर सम्मानित हुए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदित्य पुत्र श्री गौतम कुमार तेजी। बास्केटबॉल में संभाग जोन लेवल पर आपने अपनी प्रतिभा दिखाई है। खुशाल धर्मवीर बारासा खेलकूद में सम्मानित हुए, पिता खेलकूद में खुशाल धर्मवीर इसके लिए सम्मानित हुए और फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन होने पर हम इनका सम्मान करते हैं। मानवी बालूपाल पुत्री श्री संजय जी बालूपाल कविता गायन करने पर सम्मानित। मानवी बालूपाल कविता गायन के लिए आई। अब मैं मंच पर इस कार्यक्रम को 11 अप्रैल का कार्यक्रम हो या आज के 13 अप्रैल का कार्यक्रम हो, ब्लड डोनेशन बहुत ही यादगार रहा। साथ ही आज का प्रोग्राम भी बहुत सारी प्रतिभाओं तक हम पहुंचे, ये बिना प्रचार प्रसार के संभव नहीं है। इस प्रचार प्रसार को करने के लिए जोरदार और आज के हमारे अतिथियों को मैंने मंच पर बुलाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को यादगार और सफल बनाने के लिए बहुत सारा प्रचार प्रसार किया गया। उस प्रचार सबसे पहला नाम राजकुमार हटेला जी। राजकुमार हटेला जी मेरी आवाज सुने, आइडिया जी बहुत बड़ा योगदान है, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और सुबह से पैर घस रहे हैं, मिलियन प्रिय लेकिन हौसला कम नहीं हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में कुणाल बालूपाल मेरी आवाज को सुने आगे है। बहुत सारे प्रचार प्रसार कहाँ इस चीज को फॉरवर्ड करना है, कैसे करना है, मैसेज करना है, बहुत बड़ा योगदान है इस बच्चे का। संजय बालूपाल जी भी आए। बिना हेड के कोई भी सामान नहीं मिलता। मैं क्लास में पढ़ाता तो मैं कहता हूँ मोबाइल अपनी पसंद का लाया, बच्चे कहते हैं हाँ लाया, मैंने कहा नहीं लाया, आप हेड लेके लाए हो। तो यहाँ तक लोग पहुंचे, मोटिवेट हुए हैं। संजय जी बालूपाल, इनका बहुत बड़ा योगदान है, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। अगला नाम है हवा के झोंके इन्हें कौन रोके, हर कार्यक्रम में तैयार रहते हैं, भिकाराम जी गढ़ेला जी। आइए, जोरदार स्वागत है आपका। अनिल बालूपाल यूथ समाज सेवी, अपनी बातों में उठाने वाले अनिल जी से निवेदन आए आगे। अनिल बालूपाल सामाजिक कार्यकर्ता है, विचार ऐसा ही। मनोज श्रीदेव जी, मनोज श्रीदेव भाई, क्या बात है। सतीश जी नायक मेरी आवाज को सुनने आएंगे। पवन बालूपाल, सतीश जी,
बहादुर जी, दिलीप जी नायक, दिलीप जी नायक आइए, आगे आइए। दिलीप जी मेरी आवाज को सुने। सतीश जी नायक, दिलीप जी नायक, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अजाक टीम से निवेदन है, पूरी बीकानेर की अजाक टीम जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इन बच्चों की मेहनत से आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अजाक टीम एक बार मंच पर आ जाए सारी, जहां गई सुन रहे हैं। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय महेश जी, अशोक जी, सोलंकी जी, मनीष जी, लादा जी, अजाक टीम सतीश जी, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब धन्यवाद भाषण अर्पित करने के लिए मैं हमारे प्रदेश सचिव श्रीमान राजकुमार जी प्रमुख जी से निवेदन करूंगा। और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ आयोजित किए, दोनों ही सफलतापूर्वक संचालित किए गए। इसमें अजाक के साथ साथ रेलवे, LIC और जितने भी संगठन थे उनके साथ में सबसे ज़्यादा जो अहम रोल था वो युवाओं का था, महिलाओं का था। और साथ ही 625 जो 11 तारीख को ब्लड डोनेशन जो रक्तदान हुआ उसमें OBC ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 100 के करीब रक्तदान जो हुआ वो OBC वालों ने दिया। तो ये अजाक और SC/ST संगठनों के साथ पहली बार OBC वालों ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और पहली बार ब्लड डोनेशन वाले दिन उसकी मुहिम के लिए पहली बार SC/ST समाज, OBC समाज के कर्मचारी, अधिकारी, नेता, छात्र, महिलाएं सभी एक मंच पर और एक ही विचारधारा से सभी एक साथ दिखे। तो उम्मीद करते हैं कि अजाक के साथ ये हमेशा सबका प्रेम बना रहेगा, विश्वास बना रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सभी का धन्यवाद। अब सैफ हुसैन अपने ग्रंथ